नमस्कार साथियों, बाइक ग्रुप चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि हम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानी पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। राजेश खन्ना को अंकल और अंजू महेंद्र को आंटी बुलाती थी डिम्पल कपाड़िया, वो पार्टी जिसमें सब कुछ बदल गया। राजेश खन्ना फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते थे। फिर चाहे वो अंजू महेंद्र के साथ अफेयर हो या फिर खुद से 15 साल छोटी डिम्पल कपाड़िया से शादी। इनसे जुड़ा एक किस्सा आपको बताते हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। जब अंजू ने डिम्पल को इनवाइट नहीं किया था तब राजेश उन पर बहुत भड़क गए थे और डिम्पल ने भी अंजू को ताना मारा था। राजेश को अंकल और अंजू को आंटी बुलाती थी डिम्पल कपाड़िया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते थे। 15 साल छोटी डिम्पल कपाड़िया से शादी के अलावा वो अंजू मेहंदी संग लव स्टोरी को लेकर भी खूब चर्चा में रहे। उनकी मुलाकात 1966 में हुई थी और उनके रिश्ते ने हलचल मचा दी थी। साल 2012 में एक्टर के निधन तक ये रिश्ता सुर्खियों में रहा था। आइए जानते हैं एक दिलचस्प किस्सा। राजेश ने अंजू के लिए खरीदा नया था घर। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्र का रिश्ता एक थिएटर प्ले से शुरू हुआ। राजेश ने टैलेंट हंट जीता था और अंजू पहले से ही एक उभरती हुई मॉडल थी। जैसे जैसे राजेश फेमस होते गए अंजू का करियर उतना उड़ान नहीं भर पाया। राजेश ने एक घर खरीदा जिसका नाम आशीर्वाद था। वहां पर होने वाले प्रोग्राम से लेकर पार्टियां तक सब कुछ अंजू संभालती थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि राजेश ने यह घर अंजू को गिफ्ट में दिया था। अंजू के लिए पॉजिटिव थे राजेश। खैर, एक तरफ राजेश का करियर उड़ान भर रहा था तो दूसरी तरफ कथित तौर पर उन्होंने अंजू के एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में दखलंदाजी करनी शुरू कर दी थी। कहते हैं कि वो अपने रिश्ते में पॉजिटिव हो गए थे। वो ऐसी स्थिति बना देते थे कि अंजू को कोई हफ्तों तक प्रोजेक्ट में काम करने के बाद भी उसे छोड़ना पड़ता था। अंजू को किया था प्रपोज, मना करने पर रिश्ते में खटास। कहा जाता है कि 1971 में राजेश ने अंजू को प्रपोज किया था, लेकिन अंजू ने अपने करियर पर ध्यान देने के लिए उसे ठुकरा दिया। इससे उनके रिश्ते में खटास आ गई। लगभग उसी समय अंजू का नाम वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर गैरी सोबर्स से भी जुड़ा, जिनसे उनकी मुलाकात एक दोस्त के घर पर हुई थी। गैरी ने प्रपोज किया और अंजू ने उनका प्रपोजल स्वीकार कर लिया। डिम्पल ने कहा था अंकल और आंटी। स्टार डस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में अंजू ने पहली बार डिम्पल कपाड़िया से हुई मुलाकातों को याद किया। डिम्पल ने उन्हें अंकल और आंटी कहा था, लेकिन बाद में उनका रवैया बदल गया। डिम्पल मासूम होने का करती थी दिखावा। अंजू ने बताया था, जब मैं और राजेश पहली बार उनसे मिले तो डिम्पल ने हमें अंकल और आंटी कहकर बुलाया था और फिर मैंने अचानक उनके रवैये में बदलाव देखा। वही मासूम होने का दिखावा करती थी, लेकिन वही मुझ पर पीठ पीछे तंज मारती थी। वो पार्टी जिससे बदल गया सब कुछ। डिम्पल कपाड़िया के साथ राजेश खन्ना के अफेयर की चर्चा होने लगी थी। इसी बीच राजेश ने एक बड़ी पार्टी रखी और अंजू को मेहमानों को इनवाइट करने के लिए कहा। अंजू ने डिम्पल को छोड़कर सभी को इनवाइट किया। इससे राजेश को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए उन्हें पार्टी में बुलाया। इससे डिम्पल और अंजू के बीच तनाव पैदा हो गया। अंजू ने डिम्पल को कहा था प्लीज वापस जाए। डिम्पल ने तंज कसते हुए अंजू से पूछा कि क्या वो अंदर आ सकती है। अंजू ने कहा मैंने भी अपना आपा खो दिया और उनसे कहा अगर आपको इनवाइट किया गया है तो जरूर, अगर नहीं तो प्लीज वापस जाए। खुद से आधी उम्र की डिम्पल से की शादी। फिर राजेश ने डिम्पल को प्रपोज किया और 1973 में दोनों ने शादी कर ली। उस समय डिम्पल सिर्फ 15 साल की थी, राजेश से आधी उम्र की। इनकी 2 बेटियां हैं, ट्विंकल और रिंकी खन्ना। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने राजेश खन्ना, अंजू महेंद्र और डिम्पल कपाड़िया से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।